राजस्थान राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान ने नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पर बड़ी संख्या में वैकेंसीज निकाली है। लगभग 6,981 पदों पर यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज निकल चुकी है। इसके ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। इसका फुल डिटेल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। तो आज हम इस वीडियो में फुल नोटिफिकेशन की बात करने वाले हैं कि इसकी योग्यता क्या है, फीस क्या है, फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, बोनस अंक किस प्रकार से मिलेंगे, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, इन सभी जानकारी आज हम इस वीडियो में प्राप्त करने वाले हैं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस भर्ती से संबंधित आगे आने वाली जो भी अपडेट है वो आपको यूट्यूब के माध्यम से मिलती रहे। तो यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसके अंदर साफ लिखा हुआ कि 6,981 पदों पर और 39 शहरिया बैकलॉग पर पदों पर यहाँ पर चिकित्सा विभाग ने वैकेंसीज निकाली है। ये वैकेंसीज है ये अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर बटी हुई है। जनरल, SC ST, OBC, MBC, EWS कैटेगरी की यहाँ पर डिटेल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी अलग से यहाँ पर जो पदों की संख्या दी गई है। इसके बाद में 12 जिले के लिए भी यहाँ पर पदों की संख्या अलग से दी गई है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नोट लिखा हुआ है कि ये जो भर्ती, ये जो ऊपर जो आरक्षण है वो आरक्षण सिर्फ राजस्थान के जो मूल निवासी उन्हीं के लिए मान्य होगा। यदि कोई अन्य राज्य का इसके लिए फॉर्म भरता है तो उसको जनरल कैटेगरी का मानकर उसकी जो मेरिट लिस्ट जनरल में गिनी जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर क्वालिफिकेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्वालिफिकेशन है आप लोगों को कक्षा 12 पास होना चाहिए। उसके बाद में आप लोगों के पास में GNM का कोर्स होना चाहिए। GNM का कोर्स नहीं है तो इसके साथ में इट्स इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन यानी कि GNM के समान ही एक दूसरा कोर्स है जिसका नाम है BSc नर्सिंग। यदि किसी ने BSc नर्सिंग कर रखा है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। GNM का रखा वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण इसकी बात यह है कि आप लोगों ने यदि BSc नर्सिंग या फिर GNM का रखा है तो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग जयपुर के द्वारा। आप लोगों का पंजीयन होना चाहिए, इस संस्था में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यदि इसका रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने अभी तक नहीं करवाया तो करवा सकते हैं। इसकी राजस्थान काउंसिलिंग की वेबसाइट पर जाकर आप लोग उससे करवा सकते हैं, नहीं तो आप लोग इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा यदि हम लोग बात करते हैं, देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण लिखा हुआ है, महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। GNM और BSc नर्सिंग दोनों व्यावसायिक योग्यता होने की स्थिति में आवेदक केवल एक ही कोर्स का विवरण ऑनलाइन में भरे। यानी कि आप लोगों ने GNM भी कर रखी है और BSc नर्सिंग भी कर रखी है तो दोनों में से आप लोगों को जिसमें ज़्यादा परसेंटेज है वही वाली डिग्री है आप लोगों को इस ऑनलाइन फॉर्म भरते समय दर्शानी है। उसके बाद बात कर लेते हैं आप लोगों का पेमेंट कितना होगा, सैलरी कितनी होगी। तो यहाँ पर जो सैलरी है राजस्थान जो पे मैट्रिक्स 11 के अनुसार आपकी सैलरी रहने वाली है। यानी पे मैट्रिक्स 11 का मतलब हो गया आप लोगों की जो बेसिक सैलरी है 37,800 रुपये से शुरू होगी। यानी कि 2 साल के परीक्षा काल के अंदर आप लोगों की जो सैलरी रहेगी वो 37,800 रुपये होगी। उसके बाद में सैलरी का 38% DA और 9% HRA भी आप लोग इसमें जोड़ देंगे तो आपकी सैलरी 37,800 में 38%, सैलरी का 38% और सैलरी का 9%, इन दोनों को जोड़कर 37,800 में आप लोग ऐड कर देंगे तो आप लोगों को जो 2 साल की बात की जो सैलरी वो सैलरी आ जाएगी। आयु की बात करें तो आयु की जो बात है वो आप लोगों को कम से कम 18 वर्ष और अधिकतर से 40 वर्ष होनी चाहिए जो कि हर भर्ती में होती है। और इसके अलावा जो छूट मिलती है 5 साल 10 साल की वो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। अगली बात कर लेते हैं और इम्पोर्टेंट बात की चयन प्रक्रिया। सबसे महत्वपूर्ण बात है चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी। इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा, बिना एग्जाम के आप लोगों को डायरेक्ट मेरिट के आधार पर ही यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। देखिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ है निर्धारित शैक्षिक परीक्षा यानी 12th कक्षा और व्यावसायिक परीक्षा का मतलब GNM और BSc नर्सिंग, इस दोनों का 70%, दोनों का औसत का 70% और अनुभव आधारित बोनस अंक जो कि अधिकतम 30% होगा। यानी कि इसमें बोनस अंक भी बहुत ज़्यादा मायने करेगा। यानी कि 12th प्लस जो आप लोगों ने GNM और BSc का रखी उसका 70% और जो 30% रहेगा वो आप लोगों के अनुभव का 30% रहेगा। इन दोनों को जोड़कर वीरता के आधार पर किया जाएगा, यानी कि मेरिट बेस के आधार पर किया जाएगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम के बारे में नहीं लिखा है। अब यहाँ पर जो अनुभव के आधार पर जो बोनस अंक जो 30% रखा हुआ है इसके बारे में मैं कुछ बातें आप लोगों को बता देता हूँ। राज्य सरकार की जो विभिन्न प्रकार की संस्था है या फिर चिकित्सा विभाग है उसके अंतर्गत आप उसके संचालित अंतर्गत यदि आप लोगों ने कार्य किया है, चाहे वो संविदा के आधार पर हो, चाहे व्यक्तिगत अनुबंधन हो, चाहे अस्थायी आधार पर, चाहे UTB पर, MRS के आधार पर, प्लेसमेंट एजेंसी के आधार पर, NGO 108 एम्बुलेंस के अंदर, MU के आधार पर, MV के आधार पर या फिर PP मोड के माध्यम से कार्यरत संविदा कर्मी को की गई सेवा के आधार पर उपरोक्त अनुसार अनुभव आधारित बोनस अंक दे होंगे। यानी कि कुल मिलाकर राजस्थान सरकार की सरकारी
अस्पताल सरकारी संस्था के अंतर्गत आप लोगों ने यदि अनुभव प्रमाण पत्र आप लोगों के पास में है तो वो ही मान्य होगा। इसके अलावा दूसरा जो अनुभव प्रमाण पत्र है उसका अनुभव आप लोगों को दे नहीं होगा, यानी कि उसका लाभ आप लोगों को नहीं मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर आप लोगों को सरकारी संस्था में किसी भी तरह चाहे संविदा के कर्मी के तौर पर चाहे स्थायी तौर पर आप लोगों ने काम किया है तो वो अनुभव आप लोगों को मिलेगा। इसके अलावा कोई दूसरा अनुभव नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो अधिकृत और जो सत्यापनकर्ता अधिकारी हैं उस अधिकारी की लिस्ट भी आप लोगों को देखिए यहाँ पर आगे मिल जाएगी। मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। ये इतने सारे अधिकारी दिए गए हैं। इन अधिकारियों में से कोई सा भी एक अधिकारी जिस संस्था में आप लोगों ने काम किया है उस संस्था के अंतर्गत वो जो अधिकारी है वो प्रमाण पत्र जारी कर सकता है, वो प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो ये जो बहुत सारे नाम है आप लोगों को इसको एक बार पढ़ लेना है, इसको देख लेना है। अगली महत्वपूर्ण बात है कि जो अनुभव अवधि है उस अनुभव अवधि की जो गणना है वो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि से ठीक पूर्व की दिनांक तक ही की जाएगी। यानी कि जैसे 5 तारीख को फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है तो 4 तारीख तक ही अनुभव आप लोगों को गिना जाएगा। 4 तारीख के बाद का जो अनुभव है वो नहीं गिना जाएगा। इसलिए आप लोग जब अनुभव प्रमाण पत्र बनाते हो तो इस फॉर्म के स्टार्ट होने के एक दिन पहले तक ही अनुभव प्रमाण पत्र बनाएं, उसके बाद का प्रमाण पत्र नहीं बनाएं, क्योंकि बनाएंगे तो वो मान्य नहीं होगा। तो इस चीज़ का आप लोगों को विशेष ध्यान में रखना है। यदि आप लोगों ने अलग अलग संस्था में काम किया है और आपके पास में अनुभव प्रमाण पत्र है तो आप लोगों को उसको अलग अलग ऑनलाइन फॉर्म में दर्शाना है। ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से बनना है इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए जो निजी क्षेत्र में संचालित जो चिकित्सा संस्थान है या फिर अन्य कोई विभाग है, अन्य को दूसरा राज्य है, दूसरे राज्य का भी कोई दूसरा संस्थान है, दूसरी कोई योजना है, उसमें यदि किसी कार्मिक ने कार्य किया है तो उसका अनुमान पर जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो मान्य नहीं होगा। उसमें किसी भी प्रकार का बोनस दे लाभ नहीं होगा। अनुभव प्रमाण पत्र को जब आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उस समय आप लोगों को अपलोड करना होगा, इसलिए फॉर्म भरने से पहले आप लोग अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लेना है। ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। 5 मई से ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। 4 जून इसकी लास्ट डेट है। इसके अलावा आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए जो वेबसाइट दी गई इस वेबसाइट का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से भरना है आप लोग मेरे इस चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बातें हैं, फोटो सिग्नेचर तो अपलोड होंगे। इसके अलावा अनुभव प्रमाण पत्र, आपके दूसरी जो डिग्री के जो डॉक्यूमेंट है वो प्रमाण पत्र, कक्षा 10 की मार्कशीट, सभी चीज़ें यहाँ पर अपलोड करनी होगी। फीस की यदि बात करें तो राजस्थान के जो क्रिमिनल श्रेणी की OBC श्रेणी है और इसके अलावा जो जनरल कैटेगरी की जो कैंडिडेट है उसके लिए पर 500 रुपये फीस रखी गई है। इसके अलावा OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 350 रुपये फीस है। SC ST या फिर विधवा महिला के लिए 250 रुपये फीस है। और इसके साथ में इसके अन्य कोई भी दूसरी और जो TSP क्षेत्र के लिए यहाँ पर 250 रुपये फीस रखी गई है। यदि फॉर्म भरते समय कोई त्रुटि रह जाती है तो आप लोग 200 रुपये फीस देकर उसको सही करवा सकते हैं। ये ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद में आप लोगों को एक और मौका दिया जाएगा। तो ये थी जो नर्सिंग ऑफिसर से संबंधित जो वैकेंसीज थी, इस वैकेंसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने आप लोगों को बता दी है। यदि आप लोग भी BSc नर्सिंग और जो GNM कर रखे हैं तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस वैकेंसी से संबंधित आगे आने वाली जो भी अपडेट है वो सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू।